हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ध्यान के सेकंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके समक्ष आधुनिक भारतीय इतिहास की पहली क्लास है। आज हम देखेंगे आखिर ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हम आधुनिक भारत की इतिहास को लिखते हैं, समझते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है आधुनिक भारतीय इतिहास की शोध। इसमें पहला शोध है आपका पुरालेखीय सामग्री। पुरालेखीय सामग्री ऐसे साक्ष्य होते हैं जिनसे कोई संस्था या कोई निजी व्यक्ति या कोई प्राधिकारी जो उसके लिए नियुक्त किया गया हो वो स्वयं दायर करता है। ऐसे साक्ष्य हम पुरालेखीय साक्ष्य कहते हैं। और हम उस व्यक्ति से या उस संस्था में अगर उसके साक्ष्य भी मौजूद हैं तो वहाँ पर जाकर के हम इसके विषय में जानकारी पा सकते हैं। दूसरा आता है केंद्र सरकार के पुरालेख। हम सभी जानते हैं जैसे कि सरकार होती है उसके कुछ अपने संग्रहालय होते हैं जिनमें ऐसे साक्ष्य रखे जाते हैं। वहाँ पर जाकर के भी हम उन साक्ष्यों को देख सकते हैं। और भारत भर में कोई न कोई सरकार हर समय रही हो, भले ही सरकार विदेशों की रही हो या किसी राजा ने राज्य किया हो, उन सभी के अपने अपने साक्ष्य होते हैं। उन्होंने कौन सी संधि कब की है, कौन से युद्ध में क्या शर्तें रखी गई थी, अथवा संबंधित समय में कैसे उन्होंने आर्थिक प्रणाली का विकास किया, इन सभी के साक्ष्य उनके पास होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के पुरालेख भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय जो आपका दिल्ली संग्रहालय है वहाँ पर भी आपको ऐसे साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। राज्यों का अपना एक इतिहास होता है। राज्य कब गठित हुआ, किस समय में यहाँ पर के लोगों ने शासन किया और कैसे राज्य का पुनर्गठन होता है, अथवा किस प्रकार से इसकी व्यवस्था संचालित हुई थी, इन सभी के जो अभिलेख होते हैं वो राज्य सरकार के अपने संग्रहालय होते हैं या अपनी जो व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर हम इनके साक्ष्य हम देखने को हमें वहाँ पर मिलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें यूरोपीय शक्तियों के पुरालेख। हम सभी जानते हैं भारत में लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा और ऐसे में बहुत सारे नियम कानून जो कि अंग्रेजों ने भारत पर लगाए, जैसे कि आपका 1773 का रेगुलेशन एक्ट हो गया या बहुत सारे ऐसे फैसले हुए, चाहे आपका न्यायालय की स्थापना करना हो, इन सभी साक्ष्य हम यूरोपीय शक्तियों के पुरालेख, क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड होते हैं कि उनका शासन कहाँ तक था, कितने तक था और क्या व्यवस्था में लागू की थी, उन सबका उनके पास रिकॉर्ड होता था। जैसे कि मान लीजिए इस समय आप देखते होंगे महारानी विक्टोरिया का जो ताज था वो अभी भी है। हालांकि इस समय वहाँ पर राजा हैं तो वो ताज वहाँ का वो नहीं पहनते होंगे। तो उनके जो ताज है उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है ऐसा कहते हैं। तो वो जो कोहिनूर हीरा है कहीं न कहीं एक कहानी बयां करता है, एक लंबे इतिहास की कहानी को बयान करता है। तो ऐसे में जो यूरोपीय शक्तियों के पुरालेख हैं वो भी आधुनिक भारत के इतिहास के शोध के रूप में हमेशा प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा लंदन संग्रहालय वहाँ पर है, इंग्लैंड में ही है, वहाँ पर भी ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। आप कभी कभार सुनते भी होंगे कोई ऐसी सामग्री जो भारत बहुत दिनों से वहाँ पर मांग करता है कि ये सामग्री हमें लौटा दी जाए, जिसका संबंध भारत से रहा था। तो कभी कभार ऐसी कुछ वस्तुएं भारत को वापस भी करता है अथवा कभी कभी कुछ वस्तुएं देने से मना भी करता है। दूसरा ये है न्यायिक अभिलेख। न्याय व्यवस्था का भी अपना एक लंबा इतिहास होता है कि किस समय में किस शासक ने कैसी न्याय व्यवस्था अपनाई और वहाँ पर शासन के कौन से नियम लागू किए कि न्याय करने की ये प्रणाली नहीं होगी। भारत में भी जैसे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है उसका भी एक इतिहास रहा है कि उसकी स्थापना कब होती है और कैसे होती है। तो इसके जो अभिलेख हैं वो आपके इस समय मद्रास अभिलेख कार्यालय है, वहाँ पर इसके साक्ष्य में अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निजी पुरालेख। मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, वो किसी समय में भारत का स्वतंत्रता सेनानी रहा हो, उसने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, उसके पास कोई एक तस्वीर हो या कोई ऐसी सामग्री हो जो उस समय प्रचलन में थी, तो वो भी आपका निजी पुरालेख के संबंध में एक भारतीय इतिहास की शोध का कार्य करता है। जैसे कि उसके पास प्रमाण पत्र हो कि हाँ उसने स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़ी थी, या उसके पास कोई बंदूक हो
जो उस समय की हो और उसका प्रयोग उस समय किया जाता रहा हो, वो भी आपके निजी पुरालेखों में आता है। या फिर उसके पास उस समय की उससे जुड़ी हुई कुछ वस्तु हो सकती है। मान लीजिए किसी के पास कोई उस समय का चलने वाला चप्पल हो सकता है, या पुलिस प्रयोग करती हो ऐसा कोई दंड हो सकता है, वो भी आपका निजी पुरालेख में आता है। यहाँ उस समय अंग्रेजों ने इसका प्रयोग किया था, या वो व्यक्ति स्वयं इन सभी गतिविधियों में शामिल था, जैसे कि आपका रणछोड़ सेनानी, तो भी आपके आधुनिक भारतीय इतिहास के रूप में कार्य करता है। दूसरा है विदेशी संग्रहालय के अभिलेख। जैसे कि हमारे देश पर विभिन्न शक्तियों ने शासन किया, कभी यहाँ पुर्तगाली आए, उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाई, ये लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, या विभिन्न देशों से हमारे संबंध रहे। ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर जो है कि संग्रहालयों में इसके अस्तित्व, इसके अभिलेख मिल जाते हैं, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ब्रिटिश ने एक लंबे समय तक शासन किया, बहुत सारी व्यवस्था बनाई, बहुत सारे नियम और कानून बनाए। यहाँ की जमींदारी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे मारवाड़ी व्यवस्था हो, या फिर यहाँ की जो कॉलेज की स्थापना हो, वो सभी कार्य ब्रिटिश के द्वारा किए गए। तो यह जो ब्रिटिश संग्रहालय है, ये लंदन में है। ये एक आधुनिक भारतीय इतिहास की शोध के रूप में काम करता है। हम सभी जानते हैं पहले भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो जो लाहौर रिकॉर्ड ऑफिस है, यह आपका पाकिस्तान में है इस समय। यहाँ पर भी भारतीय इतिहास के संबंध में एक अच्छे शोध की हमें जानकारी मिलती है कि कब, कैसे और क्या हुआ। हम बात करते हैं जीवनी व संस्मरणवा यात्रा वृत्तांत के विषय में। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, लंबे समय से हमारे यहाँ विदेशी यात्री आते रहे हैं, और यहाँ का वर्णन कैसा है, कैसी व्यवस्था है, कैसी आर्थिक दशाएं हैं, कैसा समाज है, कैसा जीवन है, इन सभी के विषय में चर्चा लोग करते रहे हैं। ऐसे ही आधुनिक भारत के समय में भी बहुत से ऐसे लेखक हैं जिनके द्वारा हमें आधुनिक भारत की झलक मिलती है, क्योंकि क्या व्यवस्थाएं थी और आर्थिक व्यापार कैसा था, इन सभी के विषय में जानकारी मिलती। जैसे कि पहले आपकी यात्री हैं ये जॉन फॉस्टर, दूसरे यात्री याद रखिएगा बेंजामिन हेन। इनकी रचना है सेवरल टूवर्ड्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, ये इनकी रचना है। जेम्स बर्न, ये भी एक यात्री हैं, विजिट टू द कोर्ट ऑफ सेंट। चौथे हो गए W.H. स्लेमन, ये भी एक यात्री रहे हैं, जिनकी रचना है जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध। यात्री हैं जिनके द्वारा हमें आधुनिक इतिहास के विषय की एक झलक मिलती है, और हम समझ पाते हैं कि तब के समय में क्या व्यवस्थाएं थी और कैसा हमारा ये हिंदुस्तान था। अगर हम बात करते हैं चित्रकला, इसका भी एक अपना योगदान होता है। मान लीजिए अगर आप मुगल चित्रकला देखें, वहाँ पर जो आपके निजाम होते हैं या फिर कोई बादशाह होते हैं, एक बड़ा सा हुक्का लिए बैठे होते हैं, रुपया करते हैं, आसपास लोग बैठे होते हैं, उनके कपड़ों में भिन्नता होती है, सामान्यतः वो लंबे लमादे वाले कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर आधुनिक भारतीय चित्रकला के विषय में, तो मान लीजिए किसी चित्रकार ने चित्रण किया कि अंग्रेजी सेनाएं हिंदुस्तान की राजाओं की सेनाओं से लड़ रही हैं, या फिर वहाँ के जो अकाल का दृश्य दर्शाया गया, ऐसा कोई चित्र, तो वो भी जो है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के शोध के रूप में काम करता है। और जो कि हम सभी जानते हैं, भारतीय चित्रकला में पहले अधिक गहरे रंगों का प्रयोग होता था, लेकिन जब कंपनी चित्रकला की शुरुआत होती है, जो कि अंग्रेजों की देन मानी जाती है, इसमें इन्होंने हल्के रंगों, चटक रंगों, असमानता जो वाटर कलर्स होते हैं, उनका प्रयोग करना व्यापक रूप से क्या था, क्योंकि अब उन्हें कंपनी के लिए चित्रकला करनी थी, ऐसी चित्रकला करनी थी जिनके चित्र अंग्रेजों को पसंद आए, या वो जो चित्रकार से करवाना चाहते थे वो ऐसे चित्र बनाते थे। अगर हम बात करते हैं समाचार पत्रों के विषय में, तो याद रखिए भारत में तब के समय में काफ़ी समाचार पत्र हुआ करते थे, जैसे कि आपका बंगाल गजट, दूसरा हो जाएगा आपका दिग्दर्शन, बंगाली,
और भी आपके बहुत सारे समाचार पत्र हैं। अगली कड़ी में हम जो भी समाचार पत्र हैं उनके प्रकाशक के विषय में और उनकी भाषाओं के विषय में विस्तार से बता देंगे, जिससे वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। इसके अलावा आप इसके विषय में एक बार आप पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हम बात करें बंगलुरु मिरातुल अखबार, समाज कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, उसके अलावा नेशनल हेराल्ड, ऐसे बहुत सारी पत्रिकाएं और समाचार पत्र थे जो उस समय प्रकाशित होते थे और जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में आज हमारे सामने आते हैं। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, और आगे कल हम इन पत्रिकाओं के विषय के बाद में पुर्तगालियों का कैसे भारत आगमन होता है, क्यों आखिर विदेशी शक्तियाँ हमारे हिंदुस्तान पर आना चाहती थी और वो क्यों आई, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। आपकी कोई राय है, आपको कोई कमेंट है तो मैं आप ज़रूर लिखिएगा। और आधुनिक भारत के इतिहास की ये नई श्रृंखला है। इसके अलावा जो आपका प्राचीन इतिहास है उसे संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐड हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी मजबूती दे सकते हैं। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसके अलावा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।